गुड नून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। समाज क्या है? व्हाट इज़ सोसाइटी? जहाँ जीवन है वहीं समाज है। साधारण बोलचाल की भाषा में संगठित और असंगठित व्यक्तियों का समूह को समाज कहा जाता है, जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज और हिंदू समाज। लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ व्यक्तियों का समूह को समाज नहीं कहा जा सकता है जब तक उसके बीच पारस्परिक संबंध न हो। जैसा कि मैकाइवर और पेज ने समाज के बारे में बतलाया कि व्यक्तियों में एक ऐसी भावना होनी चाहिए और सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जा सकता है। जैसा कि अरस्तू ने बतलाया कि अगर कोई व्यक्ति समाज के बाहर रहता है तो वह या तो देवता है या दानव है। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक संबंध हो, उसे समाज कहा जा सकता है। अरस्तू ने इसे इस प्रकार से बतलाया। कुछ बच्चों को उन्होंने कुछ महीनों के लिए जंगल में रखा, जानवरों के साथ रखा। समय समय पर उसे खाना दिया गया। कुछ महीने के बाद देखा गया कि वह बच्चा जानवर जैसा बात करने लगा, जानवर जैसा चलने लगा। उसका सामाजिकरण नहीं हुआ और अगर वह समाज में रहता तो निश्चित रूप से उसका सामाजिकरण होता। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता है और उसके बीच जब तक पारस्परिक क्रियाएं नहीं हो तब तक समाज नहीं कहा जा सकता है। दूसरा उदाहरण, समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और उनके बीच पारस्परिक संबंध रहता है। अगर कोई शिक्षक है और वह कहता है कि मैं सभी बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, अगर कोई डॉक्टर है और वह कहता है कि मैं सभी रोगियों को नहीं देखूंगा, तो यह साबित करता है कि उसके बीच पारस्परिक संबंध नहीं है। अगर कोई किसान कहता है कि मैं अन्न उपजाकर सभी लोगों के बीच वितरण नहीं करूंगा, तो यह पारस्परिक संबंध नहीं है, सिर्फ यह एक समूह है। अगर कोई इंजीनियर कहता है कि मैं पुलिया नहीं बनवाऊंगा, तो यह पारस्परिक संबंध नहीं है। सिर्फ समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता है जब तक उनके बीच पारस्परिक क्रियाएं न हो। इस तरह से कहा जा सकता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता हो और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं हो, उसे समाज कहा जा सकता है। इस तरह से हम समाज की व्याख्या कर सकते हैं। वर्षों से समाज है और देखा जाए तो शुरू से ही व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध रहा है। पहले आदि मानव जंगल में रहा करते थे, लेकिन
देखा गया कि उनके बीच भी पारस्परिक संबंध हुआ करता था और आज आधुनिक युग में भी पारस्परिक संबंध है। इसे ही समाज की दर्जा दी गई है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को शेयर अवश्य करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।